एकादशी में नियमावली ये कहती है कि बटुक जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोजन कराया जाता है और 26 बटुक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और 27वें जोड़े को भोजन कराते हैं। पहले दिन जब एकादशी तिथि होती है तब फलाहार का भोजन कराते हैं और दूसरे दिन अन्न का, द्वादशी के दिन अन्न का भोजन कराते हैं भंडारे के रूप में। कई बार लोग एकादशी के उद्यापन तो करते हैं। उद्यापन का अर्थ होता है आपके व्रत का दोष वो आचार्य ले रहे हैं और आपके व्रत का पुण्य आपको दे रहे हैं। इसके बदले में उन आचार्यों को आप क्या दे रहे हैं? इसलिए वहाँ पर कई बार कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपकी सामर्थ्य में जो हो उन 27 ब्राह्मणों को आपको वो देना चाहिए और 27वें जो जोड़ा है उनको भी, जो ब्राह्मणी हैं और जो ब्राह्मण हैं उनको भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देनी चाहिए। पुराने समय में पंखा, आसन, लोटा, जनेऊ, भगवद गीता ये सब दी जाती थी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अभी भी खाली इन्हीं से काम चल जाए तो ये आपकी कंजूसी हो जाएगी। ये तो दीजिए, लेकिन आपकी सामर्थ्य में अगर कुछ ऐसा हो जो उन बटुक ब्राह्मणों के, जो आचार्यों के, जो आवश्यकता की सामग्री में हो, वो पंखा भी हो सकता है, वो जल की भी कोई वस्तु हो सकती है, वो उनके आसन की भी कोई वस्तु हो सकती है, तो उस प्रकार से देख कर कि आसन की और उनके वस्त्र भी हो सकते हैं, क्योंकि जनेऊ हम वर्ण के रूप में ही तो दे रहे हैं, तो उनके जनेऊ के साथ वस्त्र दे सकते हैं। आसन के साथ कोई भी ऐसा बिछौना दे सकते हैं जिसमें वो आचार्य लोग संतुष्ट हों। आप उस जो पंखा आप लकड़ी का देते हैं उसके साथ ऐसा पंखा दे सकते हैं जिससे वो आचार्य ब्राह्मण अपने विद्या अध्ययन के दौरान या अपने कर्मकांड के दौरान उसका उपयोग कर सकें। तो ऐसी कोई कोई वस्तु, जैसे जल का लोटा दे रहे हैं, उसमें आप लोटा तो देंगे ही, लेकिन अपनी सामर्थ्य अगर आपकी है तो जल की कोई ऐसी वस्तु दे सकते हैं जिससे उन आचार्यों के लिए उस जल की उत्तम व्यवस्था हो सके। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कंजूसी न बरतते हुए उन आचार्यों को, जो 26 आचार्य हैं और 27वें जो जोड़े से बैठे हैं, उनको सब प्रकार से आपको भोजन कराकर संतुष्ट करना चाहिए। और अगर आपकी सामर्थ्य में नहीं है कि बहुत कुछ किया जाए तो आप उन्हें भोजन दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो भी थोड़ी बहुत आपसे बन पड़े दक्षिणा दीजिए, रामायण जी का पाठ करा लीजिए और इस तरह भी आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। पर अगर आपको भगवान ने दिया है, आपकी सामर्थ्य है, तो आपको उसी प्रकार करना चाहिए, फिर वहाँ कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। इस प्रकार आप एकादशी का ये करिए, उद्यापन करिए।